चार लेवल लव के एपिसोड 9। पति धोखा दे या जानकर पत्नी की दुनिया हिल जाती है। यही हुआ है शेफाली के साथ, लेकिन उसके पति गगन को कोई फर्क नहीं पड़ा। अगले दिन ऑफिस में सब जा चुके थे, सिर्फ गगन और कोमल बचे थे। गगन कोमल के पीछे आया और उसके कंधों पर हाथ रखकर कहने लगा, कोमल वीकेंड पर मेरे फार्म हाउस चलना पड़ेगा। कोमल एकदम घबरा गई। फार्म हाउस सर? ऑफिस में बातें होती हैं कोमल, और फार्म हाउस में डील्स पक्की होती हैं। तुम समझदार हो, समझ जाओ। कोमल के हाथ फाइल में थे, पर दिल में गुस्सा और डर। वो जानती थी गगन बॉस है और वो उस पावर का मिसयूज कर रहा है और पहले भी कर चुका है। कोमल ने सख्ती भरी टोन में कहा, सर मैं नहीं आ पाऊंगी। ये कहते हुए कोमल अंदर से कांप रही थी। गगन ने गुस्से में कहा, फिर मैं भी कह सकता हूं कि सॉरी, मैं तुम्हारी जॉब नहीं बचा पाऊंगा। क्योंकि कोमल का ये जवाब गगन को बर्दाश्त नहीं हुआ था। कोमल ने ठंडी लेकिन हिम्मत भरी आवाज में कहा, मैं नहीं आऊंगी, आपको जो करना है करो। उस पल कोमल ने सिर्फ गगन को नहीं, अपने डर को भी हराया। कैसी विडंबना थी। एक तरफ गगन कोमल की जिंदगी जहर बना रहा था, तो वहीं समीर, जो कि कोमल का हस्बैंड था, लेकिन वो शेफाली, जो गगन की वाइफ थी, उसकी जिंदगी में एक रोशनी भरने की कोशिश कर रहा था। वो शेफाली के साथ एक क्लिनिक आया था, जहाँ डॉक्टर ने बड़े फ्रेंडली और स्माइल अंदाज में कहा, समीर रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ और टेस्ट लिख रहा हूँ, पर भाभी जी आप टेंशन मत लीजिए। भाभी जी सुन के शेफाली थोड़ी हैरान थी और हल्की सी हंसी के साथ कहती, डॉक्टर आपको गलतफहमी हुई है, मैं समीर की वाइफ नहीं हूँ। डॉक्टर एकदम अपवर्ड हो गया। ओह सॉरी, मुझे लगा आप कपल हैं, और समीर ने कभी मिलवाया नहीं मुझे अपनी वाइफ से, और आपके बीच जो अंडरस्टैंडिंग है वो हस्बैंड वाइफ जैसी, तो मुझे लगा। शेफाली ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हल्की सी मुस्कुराहट दी। कभी कभी जिंदगी में एक अजनबी का भरोसा सबसे अपना लगता है। ये तो प्यार का लेवल 2 और 3 मिक्सअप थे, लेकिन लेवल 1 शहर के दूसरे कोने में उसी शाम एक बार फिर मिला। कल तक दिया ने सबके सामने कहा था, आई लव हिम। आज वही कॉफी शॉप में सबके सामने थोड़ा अलग तरह से बिहेव कर रही थी। जब दिया के कुछ फ्रेंड्स उसे टीज कर रहे थे, एक ने कहा, दिया ये कृषि है ना जिसके लिए कल तुमने एक लड़की की बैंड बजा दी थी, कुछ सीन चल रहा है क्या तुम दोनों के बीच? एक कॉफी शॉप में काम करने वाला भोला भाला लड़का और एक फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, स्टोरी तो हिट है भाई। दिया हंसी में पर आंखों में टेंशन लिए, अरे कुछ नहीं यार, क्रिश मेरा फ्रेंड है बस। क्रिश जो वहीं खड़ा था, उसने सिर्फ एक पल के लिए दिया की आंखों में देखा, फिर सिर झुका लिया। दिया ने ऐसा क्यों कहा वो समझ नहीं पाया। उसके चेहरे पे एक अजीब सी खामोशी थी, जिसमें दर्द भी था और मुस्कुराहट भी। क्रिश अंदर से थोड़ा उदास था, पर स्माइल करते हुए बोला, अरे फ्रेंडशिप भी तो सबसे स्ट्रांग रिश्ता होता है ना, कॉफी भी फ्रेंडशिप ब्लेंड में बनाता हूं अभी। कभी कभी प्यार कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक चुप्पी ही सब कुछ कह जाती है। दिया को एहसास था कि क्रिश उससे बहुत प्यार करता है, और गिल्ट भी हो रहा था, शायद क्रिश की मासूमियत के कारण, क्योंकि क्रिश की जगह कोई और होता तो शायद उसी वक्त दिया ने नाराज हो जाता, 4 सवाल कर देता, सबके सामने दिया की बेइज्जती कर देता उसके दोहरेपन दोगलेपन के लिए, लेकिन क्रिश ने ऐसा कुछ नहीं किया। वहीं प्यार के लेवल 4 पर खेलने वाला कुंदन आज फिर नीलम का दरवाजा खटखटा रहा था। नीलू मैं गलत था, मैं बस इतना चाहता हूं कि तू मेरे साथ आ जा, अब बची हुई जिंदगी हम साथ रहेंगे, वादा करता हूं तुम्हें कोई दुख नहीं होने दूंगा, तुम्हें अपने प्यार का वास्ता दे रहा हूं। नीलम अपने घर के बाहर आई, लगा कि वो कुंदन का हाथ थाम के उसके साथ चली जाएगी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू, पर उन आंसुओं में अंगारे थे गुस्से के। नीलम ने कहा, जिस प्यार का गला अपने हाथों घोट चुके हो उसका वास्ता देते शर्म नहीं आई तुम्हें? और ऐसा कहते हुए नीलम ने एक जोरदार थप्पड़ कुंदन को जड़ दिया। उस थप्पड़ में सालों का दर्द था और एक टूटे दिल का इंसाफ। कुंदन की आंखों में आंसू आ गए, पछतावे के थे। बस एक मौका और दे दे नीलू, बस एक।
नीलम ने ठंडी आवाज में लेकिन सख्ती से कहा, मौके उन्हें मिलते हैं जिन्होंने गलती की हो। तुमने गुनाह किया है कुंदन, और गुनाह माफ नहीं होता, सिर्फ याद रहता है। नीलम की आवाज में भयंकर दर्द था। कभी कभी लगता है किसी का प्यार इस लेवल चाल पर आना ही नहीं चाहिए। ये पछतावा है, जीने नहीं देता, क्योंकि हर माफी के साथ जख्मी दिल का जख्म और गहरा हो जाता है। सुनते रहिए 4 लेवल लव के।